गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज आपका ये दूसरा क्लास है। कल हम लोग फर्स्ट क्लास कंप्लीट किए थे, आज हम लोग दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बतलाए थे कि हम लोग अभी इंग्लिश में स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, एकदम धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं। और एकदम बच्चा के जैसा एकदम धीरे धीरे स्लो वे में एकदम स्लोली स्लोली पढ़ा रहे हैं, ताकि वैसे बच्चे जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, वो एक ही चीज के अंतर्गत आता है, और वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। जितना भी चीज होता है सबको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, कुछ भी हो। और आपको पता है कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। और उसी में एक टाइप आपका क्या हो गया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपका क्या था, टाइप था। ये अलग अलग आपका टाइप था। और उसमें सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। तो नाउन में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा पीछे वाला आपको रिमाइंड करवा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने नाउन में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने नाउन में डेफिनेशन पढ़ा था। नाउन का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में जो चीज भी आपको दिखाई देती है वह सब का सब आपका क्या है, नाउन है। दुनिया की हर चीज आपका क्या है, नाउन है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाउन को हमने दो भागों में बांटा था। एक आपका था काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को हमने दो भागों में बांटा था। पहला वाला था आपका काउंटेबल नाउन, पहला आपका काउंटेबल नाउन था, और दूसरा वाला जो था वो आपका अनकाउंटेबल नाउन था। दूसरा वाला आपका अनकाउंटेबल नाउन था। और हमने आपसे क्या कहा था कि ये जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है। और हमने ये कहा था कि जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। उसके बाद हमने क्या कहा था, उसके बाद हमने कहा था कि काउंटेबल नाउन जो होता है वह आपका लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों। काउंटेबल नाउन का यूज हम लोग सजीव के लिए भी करते हैं और निर्जीव के लिए भी करते हैं, दोनों के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी होता है। जैसे कि देखिए, हम भी काउंटेबल नाउन है और आप लोग भी काउंटेबल नाउन है। हम अकेला है, टीचर अकेला है, और स्टूडेंट एक से ज्यादा है। तो जो एक होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, जो एक से अधिक होता है उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी होता है, ये दोनों होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि किस कोई भी वर्ब जो है कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये वर्ब सिंगुलर है और ये वर्ब प्लूरल है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो हमने आपसे कहा था सिंगुलर वर्ब किसको कहेंगे, हमने आपसे कहा था कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो याद कीजिए, हमने आपसे कहा था वहां पर, हमने आपसे वहां पर क्या कहा था कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पर इज लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है और वॉज लिखा हुआ है, अगर ये चारों लिखा हुआ है तब समझ जाइए कि वह आपका सिंगुलर होगा। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा हुआ रहे, आर लिखा हुआ रहे, हैव लिखा हुआ रहे और वर लिखा हुआ रहे, अगर ये तीनों ये लिखा हुआ है, ये चारों लिखा हुआ, ये तीनों लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये आपका प्लूरल होता है। इसके बाद एक चीज और हम लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है तो नाउन में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर नाउन में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब पहले से प्लूरल होती है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब पहले से प्लूरल होती है, और वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तब वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो कहने का मतलब, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पर रन्स लिखा हुआ है तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। अगर कहीं पर डज लिखा हुआ है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। अगर कहीं पर जंप्स लिखा हुआ है तो ये भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर किसी नाउन में एस या एस लगा हुआ है तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर रन लिखा हुआ है तो ये आपका प्लूरल है। अगर कहीं पर डू लिखा हुआ है तो ये प्लूरल है, और अगर कहीं पर जंप लिखा हुआ है तो ये भी आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। और हमने आपसे एक चीज और कहा था कि
जितना भी V1 है सारा का सारा V1 प्लूरल होता है। हमने आपसे एक चीज कहा था कि जितना भी V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब का सब आपका प्लूरल होता है। और जितना भी V5 होता है सारा का सारा V5 आपका सिंगुलर होता है। सारा का सारा V5 आपका सिंगुलर होता है, हमने ये पढ़ा था। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एक हेडिंग देंगे आज हम लोग, एक हेडिंग देंगे और वो हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब देखिए, हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो हमको नाउन को पहचानने आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में हमको ये पता चलना चाहिए कि यही वर्ड नाउन है और ये वर्ड नाउन नहीं है। तो कैसे हम लोग नाउन को पहचानेंगे? तो इसका मतलब हो गया नाउन की पहचान। नाउन की पहचान कैसे हम लोग नाउन को पहचानेंगे, हमको अब ये पढ़ना है, ठीक है। एक बात समझिए, देखिए अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, आगे जाकर आप पढ़िएगा। एक वर्ड होता है आपका आर्टिकल। आपने नाम सुना होगा आर्टिकल, ठीक है ना। आपने इस वर्ड का नाम सुना होगा और ये वर्ड होता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो आर्टिकल एक होता है आपका ए, एक होता है एन और एक होता है द। ये तीन आपका आर्टिकल होता है। ये तीन आपका आर्टिकल होता है, ठीक है ना। अब हम देखिए कुछ लिख रहे हैं, हमने यहां पर लिखा, देखिए हमने यहां पर लिखा अ बॉय, एन एप्पल, द बुक, ये हमने लिखा। आपको ये चीज अच्छे से पता चल गया। अब आप ये चीज जान गए होंगे कि ये सब जो लिखा हुआ बॉय एप्पल और बुक, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ये जो बॉय लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है और बुक लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको पता है कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन देखिए ये आपका नाउन है। आपको पता है ये बॉय हुआ, बुक हुआ, पेन हुआ, एप्पल हुआ, ये सब का सब आपका क्या है? नाउन है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका नाउन है। और ये वाला पोर्शन देखिए इधर वाला नाउन के पहले, ये जो नाउन लिखा हुआ उसके पहले देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल। ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर कोई आर्टिकल लिखी हुई है तो आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन का यूज किया जाता है। पहचानने का तरीका यह है कि अगर कहीं पर ए लिखा हुआ रहे, एन लिखा हुआ रहे या द लिखा हुआ रहे, यानी कि आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। ये एक पहचानने का तरीका है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई आर्टिकल लिखी हुई है, आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। तो पहचानने का तरीका क्या है? पहला पहला तरीका ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई आर्टिकल लिखी हुई है तो आर्टिकल के बाद हमेशा ही क्या आएगा? एक नाउन आएगा, ठीक है ना। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। कहने का मतलब आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। नाउन इज यूज्ड आफ्टर एन आर्टिकल। इसको हम लोग लिखेंगे, नाउन्स आर यूज्ड आफ्टर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद हमेशा एक नाउन का यूज किया जाता है। तो नाउन को पहचानने का पहला तरीका यह हो गया कि अगर कहीं पर कोई आर्टिकल लिखी हुई है तो आर्टिकल के बाद हमेशा ही क्या आएगा? एक नाउन का यूज किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब एक चीज और समझिए, देखिए हमने यहां पर कुछ लिखा है। हमने यहां पर लिखा
माई पेन, योर बुक, आवर कंट्री, हिज स्कूल, हर होम, राम्स ब्रदर। देखिए हमने यहां पर ये लिखा है। अब आपको एक चीज पता होगा कि यहां पर देखिए ये जो पेन लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है, कंट्री, स्कूल, होम, ब्रदर, ये सब नाउन है। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि ये सब का सब आपका क्या है, नाउन है। ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ये सब का सब आपका यहां पर क्या है, ये सब का सब आपका नाउन है। ये वाला पोर्शन आपका नाउन है। ये तो आपको पता है, अच्छे से पता है। ये वाला पोर्शन आपका यहां पर क्या है, नाउन है। अब सोचने वाली बात है कि ये वाला क्या है, इधर वाला क्या है। ये तो नाउन है, चलिए पता चल गया। ये वाला क्या है, इधर जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में है क्या। तो इसको हम लोग कहते हैं पजेसिव केस। अभी आप नाम नहीं जाने हैं, पूरा एक डिटेल में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर ही है पजेसिव केस का, पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पजेसिव केस। ये जो यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे पजेसिव केस। इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव केस। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा कि अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव केस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव केस के बाद भी हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव केस के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव केस लिखी हुई है, तो पजेजिव केस के बाद भी हमेशा ही एक नाउन का यूज होगा। कोई भी पजेजिव केस जो होता है ये नाउन के बिना नहीं लिखा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पजेजिव केस का यूज कभी भी नाउन के बिना नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी हमने दो पॉइंट पढ़ा। कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा, एक पॉइंट हमने पढ़ा कि आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर पजेजिव केस है तो पजेजिव केस के बाद भी हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी हमने दो पॉइंट पढ़ा। एक पॉइंट पढ़ा कि अगर कहीं पर आर्टिकल लिखी हुई है तो आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाएगा, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर कोई पजेजिव केस लिखी हुई है, अगर कहीं पर पजेसिव केस लिखी हुई है तो इसके बाद भी हमेशा नाउन का यूज किया जाएगा। कहने का मतलब आर्टिकल के बाद भी नाउन आएगा और पजेसिव केस के बाद भी हमेशा किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये जो आर्टिकल और पजेसिव केस है इसी को कहा जाता है डिटर्मिनर। इन दोनों को जब आपस में मिला दीजिएगा तब इसको कहा जाता है डिटर्मिनर। इसी को कहा जाता है डिटर्मिनर। आर्टिकल और पजेसिव केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। बात आई समझ में, क्या समझे। यहां से हमने ये सीखा कि अगर कहीं पर कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद भी हमेशा एक नाउन का यूज होगा। अगर कहीं पर कोई पजेजिव केस है तो पजेजिव केस के बाद भी हमेशा एक नाउन का यूज किया जाएगा। और आर्टिकल और पजेजिव केस को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। इसका मतलब अगर कहीं पर द लिखा हुआ रहे, ए लिखा हुआ रहे, एन लिखा हुआ रहे, माई, योर, हिज, हर, अगर ये सब लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनर है। ये आपका डिटर्मिनर है। ठीक है, तो हमने अभी दो पॉइंट सीखा। कौन कौन सा पॉइंट सीखा, एक पॉइंट हमने सीखा कि आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि डिटर्मिनर के बाद भी, पॉजिटिव केस के बाद भी हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। अब एक तीसरा पॉइंट देखिए। देखिए जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जनरली यही होता है। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना।
हम जनरली बोल रहे हैं, हमेशा नहीं बोल रहे हैं, जनरली, जनरली ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और तब जाके हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ दो ही चीज का यूज होता है, या तो नाउन का या प्रोनाउन का, तीसरा किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। फिर से समझिए, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ ना, सब्जेक्ट के लिए हम लोग सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर सब्जेक्ट है लिखा हुआ, तो सब्जेक्ट के लिए आप दो ही चीज का यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग नाउन का यूज करेंगे या नहीं तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। तीसरा किसी भी चीज का यूज नहीं होता है सब्जेक्ट के रूप में, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी दो ही चीज का यूज होता है, या तो किसी नाउन का यूज होता है या नहीं तो किसी प्रोनाउन का यूज होता है। तीसरा किसी का भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेंटेंस में कहीं भी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखी हुई है, तो वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ भी नहीं होगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, बाकी तीसरा किसी भी चीज का यूज नहीं किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो 3 पॉइंट हमने सीखा। कौन कौन सा पॉइंट सीखा? आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज होगा, पॉजिटिव केस के बाद भी हमेशा नाउन का यूज होगा, और सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन का ही यूज होगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन का ही यूज किया जाता है। ये 3 पॉइंट हमने सीखा है। क्लियर है? अब एक चीज और समझिएगा, ये आपका तीसरा पॉइंट था, ये जो था ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट देखिए, अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन का यूज होता है, प्रेपोजिशन अभी आप नहीं पढ़े हैं, बस आप इतना ही जान लीजिए कि अगर जैसे कि एन हुआ, जैसे कि इन हुआ, ऑन हुआ, एट, अबव, बिलो, बिटवीन, अक्रॉस, अमंग, ये सब प्रेपोजिशन है। अगर सेंटेंस में कहीं भी प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ एक ही चीज का यूज होगा और वो ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन लिखी हुई है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और अभी आप ऊपर में पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में दो ही चीज का यूज होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो अगर कहीं पर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही चीज का यूज होगा, या तो नाउन का यूज होगा या नहीं तो प्रोनाउन का यूज होगा। प्रीपोजिशन के बाद दो ही चीज का यूज होता है, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन। तो एक बात समझिएगा, देखिए ऑब्जेक्ट का यूज दो जगह होता है, या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है या नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तीसरा कहीं भी नहीं आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज केवल दो जगह होगा, या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है या नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर कहीं पर वर्ब लिखी हुई है, या अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन लिखी हुई है, तो इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट का यूज होता है और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या होगा, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा नाउन को पहचानने का तरीका। नाउन को पहचानने का तरीका हमने अभी 4 तरीका सीखा। नाउन को पहचानने का 4 तरीका सीखा। कौन कौन सा तरीका सीखा, एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका हमने क्या सीखा? सबसे पहला तरीका हमने ये सीखा कि अगर कहीं पर कोई आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होगा। आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होगा। पहला हमने ये सीखा। दूसरा हमने सीखा कि अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव केस है, अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस के बाद भी सिर्फ नाउन का यूज होता है। पॉजिटिव केस के बाद भी सिर्फ नाउन का यूज होगा। और तीसरा हमने सीखा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट है या सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में
सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दो ही चीज का यूज होता है, या तो किसी नाउन का यूज होता है या नहीं तो प्रोनाउन का यूज होता है। और चौथा हमने सीखा कि अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन लिखी हुई है तो प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और वर्ब के बाद भी सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। वर्ब के बाद भी सिर्फ आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ये आज हमने 4 पॉइंट सीखा। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।